आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां सबसे पहले गिरिडीह में आजसू कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद श्री महतो गांडे प्रखंड में आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में के पूर्व ढोल नगाड़े के पारंपरिक नृत्य के साथ आजसू नेता अर्जुन बैठा ने सुदेश महतो का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सुदेश महतो के अलावा विधायक लंबोदर महतो, देवशरण भगत समेत आजसू के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज राज्य की परिस्थितियां जो बनी है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कहा कि हर बार चुनाव में बेहतर की तुलना करते हैं लेकिन हम लोग ख़राब कर लेते हैं। आम लोगों में जो सपने रहते हैं उन्हें सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। हर बार गठबंधन बनती है और बिगड़ती है। सुदेश महतो ने वर्तमान परिस्थिति में जो कहा कि जो लोग खुश हैं वे लोग झारखंड का भला नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों भी उन्होंने कहा कि जो लोग इस सरकार झारखंड से मोहब्बत करते हैं वो चाहे गठबंधन की सरकार में शामिल लोग हैं वो लोग भी इस सरकार से खुश नहीं है। सुदेश महतो ने कहा वर्तमान परिस्थिति से जो लोग खुश हैं ऐसे लोगों की कतार सत्ता पक्ष में भी नहीं दिखाई देगी। कहा वर्तमान सरकार बिल्कुल फेल है। कहा राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकार तो बननी चाहिए लेकिन उसका नेतृत्व केंद्रीय पार्टी को करनी चाहिए। जेएमएम पर हमला करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया बड़े बाप का बेटा होने के कारण राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उन झारखंड के आंदोलन में झारखंड के मूलवासियों के लिए हेमंत सोरेन का निजी कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के पुत्र होने के वजह से हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य की गद्दी मिली है लेकिन इन साढ़े तीन सालों के कार्यकाल में ही झारखंड की जनता तराह कर रही है। झारखंड के हेमंत सरकार के पास एक भी ऐसा काम नहीं है जिसे वह गिनाकर आम जनता को लुभा सके। कहा कि हेमंत सोरेन को अपने काम गिनाने चाहिए लेकिन झारखंड के मूलवासियों ने जिन उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन का साथ दिया था हेमंत सोरेन उसके विपरीत काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा कि झारखंड के कोई भी कार्यालय का कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जहां बिना भ्रष्टाचार का काम होता है। देखें JGTV की एक विशेष रिपोर्ट। सिंह जी, जाहिर सिंह जी, सत्यनारायण जी, राजू तुरी जी, छोटे सिंह जी, विकास भोला पंडित जी, रामू भोक्ता जी, विनोद पंडित जी, राजू भारती जी, आरती जी से ललन टूरी जी, रविंदर मोहली जी, कुंदन वर्मा जी, रोहन जी, अजय जी, रमेश वर्मा जी, आशीष विश्वकर्मा जी, अशोक महतो जी। और मिलने का दौर अब इधर से कभी भी संथाल गए तो स्टेशन अब ये बनने जा रहा है। गाड़ी यहाँ रुकेगा, गाड़ी रुक के ही आगे जाएगा। कोई कार्यक्रम होगा तो जाएंगे, इसलिए वो गिनती पूरा करेंगे। जितना ज्यादा समय चाहिए मैं समय दूंगा। हम लोग मेहनत करेंगे ताकि इस सूखा क्षेत्र को मजबूत करेंगे हम सभी। मेरे साथ चाहिए, मैं उसमें भी एक तर्क है। बदलाव तो है, मैं पहले भी बोला बदलते रहा है, लेकिन अब जो समय आया और जो मैं मूल बोलने आया हूं कि अब हमको ये चेतना घर घर गांव गांव तक पहुंचाना है कि सरकार और नेता चुनने से पहले टटोलना चाहिए ना, 5 साल चुनने के बाद पछताना चाहिए। जो हम 5 साल पछताते हैं वो पहले करें कि पहले टटोल के नेता चयन होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? तो एक अग्नि परीक्षा से लीडर को गुजरना पड़ेगा और जो उस मापदंड में पूरा करता है वही लीडर होगा और वही नेतृत्व कर सकता है। इस मानक को लेके आना पड़ेगा। चांस के हिसाब से काम मत करिए, योग्यता के हिसाब से काम करिए। जो योग्यता के हिसाब से होगा और योग्यता जो जिसमें रखता है, जो योग्य है, उसी को चुनने का काम करिए। ये तैयारी करिए। आइए, ऐसी सरकार को हजारों लोगों का उम्मीद, आप सभी का उम्मीद, इसको बारीकी से नीचे ले जाओ। राजनीतिक
बहस करो, राजनीतिक डिबेट करो। हमारे यहाँ बहुत कमियां है। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि एमपी एमएलए बनने के बाद सब जान जाता है। लोग ऐसे ही सोच के भेज देते हैं हम लोग। एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मैंने सब जानते हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना वो। ये सोचना अच्छा है क्या? जिस ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया, भारत सरकार ने और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि अपने प्रदेश के लोगों के हित में आरक्षण तय कर सकता है। ये इनको अधिकार है और इस अधिकार के तहत ये कर सकते हैं। लेकिन उस अधिकार में यह दायित्व दिया गया है कि राज्य के अंदर, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी, आप किसी के लिए आरक्षण तय करेंगे तो ट्रिपल टेस्ट करा के करिएगा कि उस समाज का, उस जाति का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन सरकार के कोई सरकारी एजेंसी के द्वारा कराकर आप ये काम कर सकते हैं। सरकार ने ये काम नहीं किया। सरकार का कोई टेबल, सरकार का कोई काम ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। जो शिष्टाचार आपने बनाया, उसी शिष्टाचार पर लोग काम कर रहे हैं। जैसा राजा वैसा, बोलते हैं राजार गुने, ये वो बंगला में क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गुप्ता जी? हाँ, तो राजा का जो गुण है वो गुण हर ऑफिस में आपको दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या हम लोगों को, मैं जो दूसरा पहलू कहना चाह रहा था, मैंने कहा कि नेतृत्व और उसका नियंत्रण इस सरकार ने खो दिया है। नेतृत्व पर, नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं रहा। क्योंकि जब आपका हर पदाधिकारी बोली लगाकर आएगा तो उस पर आपका नियंत्रण कैसे रह जाएगा? हुजूर, रहेगा क्या? रहेगा क्या? तो वो भी अपना काम करने आए, वो भी अपना काम वसूलने के लिए आए। क्या प्रदेश को ऐसे ही चलना चाहिए? क्या इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन हुआ था? क्या ही भावना हमारा ये क्षेत्र रखता है? आप ऐसे ही भावना रखते हैं, ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसे ही चलना चाहिए क्या? ऐसे ही चलना चाहिए? कैसा देखना चाहते हैं? अगर हम देखना निश्चित कर लिए कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं, तो फिर हमें तय करना होगा कि इस परिस्थिति तक कौन पहुंचा सकता है। कौन व्यक्ति, कौन व्यक्तित्व, कौन लीडर, कौन दल आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आपने परिवर्तन देखा है प्रदेश के अंदर में। पार्टियां आई, गठबंधन हुआ, गठबंधन आए, गठबंधन गए, गठबंधन बदला है। लेकिन एक चीज पर आप सभी लोगों को गौर करना पड़ेगा, झारखंड के आवाम को, कि राजनीति में जो एक चरित्र उभरता है वो बदलता नहीं है, वो बहुत जल्द बदलता नहीं है। तो जिस चरित्र को लगातार 80 के दशक से आप देखते आए हैं, उसका मूल्यांकन करना होगा। और जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो वर्तमान की वास्तविकता से उसको जोड़ सकते हैं कि वर्तमान के हालात के लिए कोई और दोषी नहीं। क्योंकि मैंने 80 से दिखाया गया नेतृत्व को कभी बैठकर हम लोग ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, और उसी का एक बड़ा दृश्य आज प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि भोली भाली जनता है, राजनीति केवल व्यक्ति व्यक्तित्व को खंगाल कर किसी व्यक्ति को देखने का अवसर नहीं मिलता। सामाजिक रूप से ताना बाना बुना जाता है, अस्थायी वोटों का आधार बना हुआ है। तो कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि जो आप चाहते हैं वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं कि वर्तमान परिस्थिति से जो लोग खुश हैं, जो लोग सहमत हैं, ऐसे लोगों की तादाद शासन दल में भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो शासन दल के लोग हैं
चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये कोई भी दल के लोग हो, उनके अंदर भी ईमानदारी से प्रदेश के लिए सोचने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि वर्तमान जो हालत प्रदेश का है ये सही नहीं है और नेतृत्व का दिशा सही नहीं है।